आदरणीय साथी, ये सवाल कांग्रेस का है ही नहीं। ये सवाल राजनीतिक भी नहीं। ये सवाल रक्षा सौदों में रिश्वतखोरी, रक्षा सौदों में देश के खजाने को नुकसान पहुंचाने, रक्षा सौदों में बिचौलिए और कमीशनखोरी, इनसे जुड़ा है। क्या अगर मोदी सरकार री इलेक्ट हो गई और तब तक ये साक्ष्य और सबूत सामने नहीं आए थे, तो क्या रक्षा सौदों में आज के बाद भारत सरकार बिचौलिए रख सकती है, कमीशनखोरी कर सकती है और रिश्वत खा और खिलवा सकती है? क्या इसका यह मतलब है? क्या इस देश में प्रधानमंत्री और सरकार की कोई जवाबदेही नहीं होगी? इसलिए यह सवाल उठाया श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने जरूर, जवाबदेही और पारदर्शिता सरकार से मांगने के तौर पर हमने देखा कि किस प्रकार से, और हम सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए क्योंकि हमने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट इस बात का निर्णय कर ही नहीं सकती और उन्होंने माना कि वो नहीं कर सकते। परंतु सवाल यह है कि आज फ्रांस में इस दसॉल्ट कंपनी जो राफेल एयरक्राफ्ट बनाती है, उसकी जब ऑडिट हुई वहां की एंटी करप्शन एजेंसी के द्वारा, तो एक छोटा सा कमीशनखोरी और बिचौलिए का हिस्सा सामने आया। प्रधानमंत्री जी तो कहते थे ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कमीशनखोरी और बिचौलिए कैसे हो सकते हैं? और भारत में स्टेटेड पॉलिसी है, नो मिडलमैन, नो कमीशन इन डिफेंस डील्स, और अगर कोई ऐसा करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, कंपनी ब्लैक लिस्ट होगी, कंपनी पर एफआईआर दर्ज होगी। यह इस देश का कानून है। हम केवल यह पूछ रहे हैं, क्या इस देश का कानून इस देश की सरकार पर लागू होता है, या इस देश के सरकार और प्रधानमंत्री कानून और संविधान से ऊपर उठ गए हैं? एनी अदर फ्रेंड? आदरणीय साथी, हमने तब भी कहा था, आप कोई रक्षा उपकरण, 5 रुपए का रक्षा उपकरण भी बगैर अंतरराष्ट्रीय टेंडर प्रक्रिया के नहीं खरीद सकते। इसीलिए जब 2012 में एक पूरी टेंडर प्रक्रिया के बाद हम यही जहाज विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी खरीद रहे थे, तो ये इस रेट से काफी सस्ता था। और हमने कहा कि ये मोदी जी ने वो टेंडर तो कैंसिल कर दिया, और वो टेंडर कैंसिल करके जैसे केले और सेब आप बाजार से खरीद कर लाते हैं, 60,000 करोड़ रुपए के जहाज खरीदने चले गए। इसलिए सवाल बहुत ही सीधा था पहले दिन से ही कि क्या इसमें गड़बड़ हुई? क्या रक्षा खरीद प्रक्रिया यानी डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को कूड़ेदान में डाल दिया गया? क्या प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं जब उन्हें यह अख्तियार ही नहीं? क्या प्रधानमंत्री कल जाकर 60,000 50,000 करोड़ की चीज बगैर टेंडर के खरीद सकते हैं? क्या इसमें कोई रिश्वत का आदान प्रदान हुआ? क्या देश के खजाने को नुकसान पहुंचा, चूना लगाया गया? और अब तो यह भी सामने आया है कि इसमें मिडलमैन और कमीशनखोरी भी हुई। तो हमारा सवाल बड़ा सीधा है कि क्या अब इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए? जी सर, आई विल कम बैक टू यू सर। I will say very, very clearly, and that has been the stance of the Honorable former Congress President and the Congress Party. The requirement of our armed forces is the first priority, and there can never be a compromise on the requirement of the Indian Air Force or our military or our Navy. Taking that into account,
conduct a full investigation first. Having conducted the full investigation, then let the law of the country act. Simple. But Prime Minister Modi consistently and steadfastly refused to submit to an investigation. So much so that they did not even submit full documents to CAG. And for the first time in India's history, sadly and regrettably, we saw a CAG report where portions had been taken out by CAG, so that the price could not be known. Tell me, how is the price of a defense product state secret? But a section of the media and the entire government projected as if price is a defense secret. We never said give us specifications. Even the Indian negotiating team, INT, may I remind you, pointed out bungling in the entire procedure when on 12th and 13th of January, 12th and 13th of, April or January 2016, Mr. Ajit Doval had gone and negotiated it, the contract, which he could not do legally and constitutionally. So the point is simple. Look at the requirement of our defense forces, but conduct a thorough investigation, an impartial investigation. Let the facts now be placed before the people, and consequent thereto, let the law of the land take its own course. You are stopping short of asking for cancellation right now, because very clearly there is a prima facie case of a middleman that has been committed. There is more than prima facie case now, and as I said, we are not saying so. Now this has come from an audit of the company by the French anti-corruption agency. They are saying they can't conduct investigation. Now the government will turn around and say, but they have not conducted an investigation into DEFC Solutions. But let me remind you, and I looked at the statement of the defense of the French also, and they clearly went ahead and said to a international news agency, Reuters, that we can't conduct an investigation. Our domain is not to conduct an investigation into the affairs of a foreign national and a foreign company. For them, DEFC Solution is a foreign company. So they haven't done it therefore. But India has a no middleman, no commission stated policy. And I gave you an example of what the former defense minister, Mr. A.K. Antony, had done based on allegations. And we have placed those orders before you in the past. So why can't the present Prime Minister order an impartial investigation now, so that we know who in his government took the bribe and the commission, and how many thousand crores, if any, were exchanged? Yes, sir. Yes, sir. Sorry. आदरणीय साथी, कैग की रिपोर्ट पर तो सवाल उठे ही थे, क्योंकि कैग की रिपोर्ट एक कागज का पुलिंदा बनकर रह गई थी। ऐसा लगता था कि कैग बजाय इस पूरी डिफेंस डील में सरकार के खजाने को चूना लगाने की जांच करने की बजाय सरकार को बचाने का काम